Hello everyone, I welcome you all in the second video of statistical thermodynamics। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असेंबली के बारे में, एनसेम्बल्स के बारे में, टाइप ऑफ एनसेम्बल्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम असेंबली के साथ सबसे पहले हम जानेंगे कि असेंबली क्या होती है। चलो जी, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, सबसे पहले असेंबली क्या होती है। आपके पास है कोई सिस्टम, राइट। अब सिस्टम में आपके पास बहुत सारे एटम, बहुत सारे इंडिस्टिंग पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। शर्त ये कि वो जो पार्टिकल है वो कैसे हो, आइडेंटिकल पार्टिकल। आइडेंटिकल पार्टिकल, नो डाउट यहाँ पर आपके पास है इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, या फिर मैं बोलूँ डिस्टिंग्विशेबल, नॉट इंडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जिनको कि हम कर सकते हैं, क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, राइट। तो ये पार्टिकल है, लेट से कुछ ये तो असेंबली क्या होती है, जो आइडेंटिकल पार्टिकल है उनका एक ग्रुप होता है या फिर उनका कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम असेंबली। इसको हम क्या बोलेंगे, असेंबली बोलेंगे, राइट। तो क्या होती है असेंबली, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, वी कैन से दैट कि लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, जिनकी क्या, जिनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी तो देखो सेम होगी। इनकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, बट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इन पार्टिकल्स की अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये होता है, तो हम इसको अब लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ असेंबली की, तो ये क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, it is the collection of very large number of identical particle of a system having same macroscopic property, having same macroscopic properties, but they differ in they differ in microscopic thermodynamic property, या फिर सिंपली बोलूँ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, या फिर माइक्रोस्टेट बोल सकते हैं हम। यानी मैक्रोस्टेट उनकी सेम होगी, माइक्रोस्टेट जो है उनकी वो अलग अलग हो सकती है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम असेंबली, ठीक है जी। और हम अगर बात करें असेंबली का, हम यूज़ किस लिए कर रहे होते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम ताकि हम एवरेज स्टडी कर सके उनके बिहेवियर की, या फिर मैं बोलूँ उनकी स्टडी कर सके उनके एवरेज बिहेवियर की। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, क्या क्या पॉइंट है, इट इज़ यूज इन statistical thermodynamics, statistical thermodynamics it is used in statistical thermodynamics to study the average behavior of a system and to relate microscopic property with macroscopic property, microscopic properties with macroscopic properties, ठीक है। तो ये होता है। अब हमने बात कर दी कि भाई इनकी जो आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो तो सेम होती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैसी होती है इनकी, सेम होती है, बट जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो इनकी डिफरेंट होती है। इसको हम समझते ज़रा कैसे जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सेम है। सबसे पहले जान लो कि ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलो या फिर माइक्रोस्टेट बोलो, सिंपली माइक्रोस्टेट। हमने पीछे भी जाना था कि माइक्रोस्टेट क्या होती है, फिर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या स्पेसिफाई करे, जैसे कि पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी है ना। क्या माइक्रोस्टेट बोले तो पोजीशन हो गया, ठीक है जी। मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी आपके पास, ठीक है जी। और क्या हो, एनर्जी आपके पास, एनर्जी। तो ये वाली प्रॉपर्टी है माइक्रो स्टेट, हम बोल सकते हैं इनको। क्योंकि मैक्रो स्टेट क्या हो जाता है, मैक्रो स्टेट हमें पता है, हमने देखा था पीछे, मैक्रो प्रॉपर्टी या फिर मैक्रो मैक्रो हाँ मैक्रोस्कोपिक लिख लेता हूँ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज,
ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो इसको ना हम असेंबली होती क्या एक्चुअली, इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास है 5 बॉक्स, जिसमें कि हमने 3 पार्टिकल को अरेंज करना है। ठीक है, कितने बॉक्स है आपके पास? 5 बॉक्स है। लेट से ऐसे करके वी हैव 5 बॉक्स ओवर हेयर। ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, और ये हो गया आपका पांचवा। तो हमारे पास ये 5 बॉक्सेस है यहाँ पर। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, राइट। तो ये 5 बॉक्स है आपके पास। अब हम बात करें इन 5 बॉक्सेस में हमने 3 पार्टिकल को अरेंज करना है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 3 पार्टिकल है, वो कैसे भी हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर मान के चलो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ऐसे हो गए, क्या पता वो ऐसे हो गए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ना इनकी इनकी आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मैं मान के चल रहा हूँ सभी का जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है इस वक्त वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। लेट्स से इनका जो प्रेशर है वो 180 मान के चलो, टेम्परेचर है जो उसको 300 केल्विन मान के चलो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल तो आपको पता ही है 3 रखे हुए हैं। वॉल्यूम भी यहाँ पर 1 लीटर मान के चलो। तो ये सारी क्या है आपके पास, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है सारी आपके पास, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ये वाली सारी की सारी क्या है, सेम है ना जी यार, सेम जो है सबके लिए, 5 के 5 बॉक्सेस के लिए सारी सेम है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ इनकी ना आपके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या कि यहाँ पर पोजीशन देखो जरा आप इन सभी पार्टिकल्स की, क्या अलग अलग है। जी हाँ, ये इस कॉर्नर में है, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके, तो पोजीशन तो सबकी अलग अलग है। अब मैं मान के चल रहा हूँ वेलोसिटी भी यहाँ पर सबकी अलग अलग है। ये किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये किसी और वेलोसिटी से, ये किसी यहाँ पे और वेलोसिटी से, ये किसी और वेलोसिटी से, ठीक है। पोजीशन इनकी अलग, ठीक है, इनकी आपकी ये पोजीशन अलग होगी, वेलोसिटी अलग होगी, एनर्जी भी इनकी अलग अलग होगी, राइट। तो ये जो आपके पास ये वाली है मोमेंटम, पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, ये इनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जो कि सबकी क्या है जी, जो कि सबकी क्या है, डिफरेंट है ये सबकी क्या है, डिफरेंट है, जबकि ये सबकी क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, असेंबली बोल सकते हैं। शर्त ये है कि पार्टिकल जो है वो सेम ही होने चाहिए, पार्टिकल वो सेम ही होने चाहिए। तो ये है जी आपके पास असेंबली, ठीक है। आप चाहे जो हमने स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल या फिर आइडेंटिटी पार्टिकल, उसको हम असेंबली बोलते हैं। ये हमने समझ लिया कि भाई हाउ डू द सिस्टम डिफर इन माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ हमने बोला कि भाई इसको हम यूज़ करते हैं टू रिलेट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते ही क्या है, यही तो पढ़ते हैं हम कि भाई जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उनका क्या रिलेशन है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि जो वो काइनेटिक एनर्जी था 3/2 kT ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का जो है डायरेक्ट रिलेशन है। जो ये आपके पास क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। तो ये है असेंबली, है ना। अब हम देखते हैं आपका एनसेम्बल्स। असेंबली आई डोंट थिंक कि ये आएगा वैसे, है ना। एनसेम्बल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनसेम्बल, ठीक है। तो मैं एनसेम्बल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर होता क्या है, कुछ नहीं यार, ये अब इसका कलेक्शन हो जाएगा। एनसेम्बल क्या हो जाएगा, असेंबली का कलेक्शन हो जाएगा। चलो देख लेते हैं एनसेम्बल्स। Next we have ensembles. And an ensemble is the collection of a very large number of assemblies, ठीक है। having same, वही same, having same macroscopic properties but different microscopic property, ठीक है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपके पास है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके पास। लेट से ये सारे आपके पास क्या है जी, पार्टिकल्स है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक दिस, ये ऐसे करके हैं, ठीक है जी, ऐसे करके हैं आपके पास। इसको मैं दूसरे कलर से शो कर लूँ, ये आपके पास अलग असेंबली है, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ये
ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कि भाई ये एक असेंबली है, राइट, ये एक असेंबली है, ये एक असेंबली है, सिमिलरली कोई और असेंबली होगी, तो इन सभी का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एनसेम्बल बोलते हैं, राइट। ये आपकी असेंबली वन है, असेंबली वन हो गई, सिमिलरली आपके पास ये वाली असेंबली टू हो गई, असेंबली टू, सिमिलरली ये वाली असेंबली थ्री, असेंबली नंबर थ्री। तो इन सभी का जो कलेक्शन होता है, इन सभी का जो कलेक्शन होता है उसी को तो हम एनसेम्बल बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, एनसेम्बल, एनसेम्बल, राइट। तो ये है आपके पास एनसेम्बल। अब इसका यूज़ क्या है, ऐसे वही जो असेंबली का था कि भाई इट इज़ यूज टू रिलेट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विद माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पर हम इसके यूज़ तो देखो लिख लेना, ये वाली लाइन भी है ना, इट इज़ यूज टू रिलेट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम। बट मेन जो है इसके टाइप है, इसके मेन 3 टाइप होते हैं, उन टाइप को जो है हम यहाँ पर अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप से। टाइप्स ऑफ एनसेम्बल, ठीक है जी। तो इसके कितने मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला जो है आपके पास वो है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, पहला है माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है। दूसरा है आपके पास कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल। तीसरा है आपके पास ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है जी। अब मैं होते क्या है इनमें, किस चीज़ पे ये डिफ़र करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं यहीं बता देता हूँ आपको एक बारी ना, पहले ऐसे ही ओवरव्यू दे देता हूँ इनिशियली, उसके बाद हम इसको जो है डिटेल में भी देखेंगे आगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बता दूँ आपको धीरे धीरे कि जो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स है, ये देखो जो एनसेम्बल होते हैं वो किस चीज़ पे डिफ़र करेंगे, ज़रा हमारे पास है एनर्जी की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, इस तरीके से। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल जो होते हैं उनमें 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 आपके पास उनमें आपके पास जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ़ जो आपके पार्टिकल्स है वो भी कांस्टेंट रहेंगे, बट जो टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है, इट कैन बी वेरीज, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं कैनोनिकल एनसेम्बल की बात करूँ तो यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी वो चेंज होती होगी, चेंज होगी एनर्जी, है ना, एनर्जी चेंजेबल या फिर वेरी करेगी, जबकि बाकी जो अदर है वो कैसे रहेंगे, वो कांस्टेंट 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 रहेंगे। जबकि ग्रैंड कैनोनिकल जो एनसेम्बल है इसमें आपके पास एनर्जी तो चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, और आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है ये भी चेंज होंगे, ये भी चेंज होते रहेंगे, क्यों हो गया बताऊंगा मैं आपको, और टेम्परेचर जो है ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो अपना पहले वाला है, पहले वाला ये हमारे को किसके बारे में बताता है, ये एक इंसुलेटेड सिस्टम के बारे में बताता है, ये आपको क्लोज सिस्टम के बारे में बताता है, ये आपको ओपन सिस्टम के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लूँ अगर, ये किसके बारे में बताता है, इंसुलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम के बारे में। और आपका जो कैनोनिकल है ये बताएगा आपको किसके, क्लोज्ड सिस्टम के बारे में, क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। और आपका जो ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल है ये बताता है आपको किसके बारे में, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के बारे में। इसीलिए यहाँ पे जो ओपन सिस्टम होता क्या होता है, जो एनर्जी का भी एक्सचेंज करे, साथ ही साथ मैटर का भी एक्सचेंज करे। तो यहाँ पर एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है जिस वजह से एनर्जी चेंज हो रही है, और मैटर का भी एक्सचेंज होता है जिस वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल भी यहाँ चेंज हो रहे होते हैं, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है हम इसको स्टडी अब कर लेते हैं। पहला है आपके पास सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एनसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है। तो क्या होता है ये, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। ये जो है सिंपलेस्ट एनसेम्बल है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ अगर, ये आपका सिंपलेस्ट एनसेम्बल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता क्या है, आपको पता ही है कि जो एनसेम्बल है वो कलेक्शन होता है किसका, है ना, लार्ज नंबर ऑफ असेंबलीज़ का, तो यही लिखना है। तो आपके पास द माइक्रो कैनोनिकल, इट इज़, ऐसे करके लिख लेता हूँ, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ essentially independent, essentially independent assemblies, having same energy, having same
एनर्जी, ठीक है जी, वॉल्यूम आपके पास, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एन, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इन इसका, चलो मैं स्ट्रक्चर बना, मतलब होता कैसा है ना एक्चुअली, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये है जी आपके पास कुछ इस तरीके से कोई सिस्टम क्या ऐसे करके आगे कोई, हाँ सिस्टम है, उसमें जो है अलग अलग जो है आपके पास असेंबलीज़ है। मान के चलो ये एक असेंबली होगी, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी असेंबली ये हो गई, सिमिलरली पेस्ट करो, तीसरी ये हो गई, ठीक है। और ये होगी आपके पास इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, सेम क्या क्या चीज़ है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल, ठीक है जी, वॉल्यूम और एनर्जी ये सेम है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वॉल्यूम, एनर्जी, 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 ये सेम है। बट ये जो सिस्टम है, सॉरी ये जो असेंबलीज़ है, इस सिस्टम के अंदर ये सारी सेपरेट हुई होती है एक दूसरे के साथ कुछ स्पेसिफिक बाउंड्रीज से। वो क्या है वो हम देखेंगे और वही लिखेंगे भी हम, वही हमने लिखनी भी है। तो ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर इंसुलेटेड होता है ये सब कुछ। मतलब यहाँ पर एक सिस्टम की वजह से दूसरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, या फिर एक असेंबली की वजह से ना दूसरी असेंबली में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा किसी भी चीज़ पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे उसके, क्योंकि जो ये वॉल होती है ये बड़ी इंसुलेटेड होती है, यानी ना तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो पाता है। तो एक के प्रेजेंस की वजह से दूसरे में कोई इफेक्ट ऐसा सच नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ लिख भी लेनी है हमने। क्या लिखेंगे कि भाई जो इंडिविजुअल असेंबलीज होती है वो सेपरेट हुई होती है किससे, रिजिड इम्परमेबल इंसुलेटेड वॉल से। तो यही चीज़ लिखेंगे हम, क्या, द इंडिविजुअल, द इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, द इंडिविजुअल assemblies assemblies are separated by assemblies are separated by rigid impermeable 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 and well insulated well insulated wall such that there is no change in the value of energy, volume, ठीक है जी, number of particles by the presence of other assemblies, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ क्या है, गैस एनक्लोज्ड इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर, कोई रिजिड कंटेनर है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गैस एनक्लोज्ड इन perfectly insulated rigid container, परफेक्टली इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर। अब जो रिजिड कंटेनर होगा तो उसमें हीट भी अलाउ नहीं, हीट की भी एक्सचेंज नहीं होगा ना, हीट डू नॉट एंटर, हीट जो है ना ही वो लीव कर पाएगी सिस्टम से, मैटर भी नहीं एंटर कर पाएगा और मैटर ना ही लीव कर पाएगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई वो क्या होगा, इंसुलेटेड होगा। तो ये जो आपके पास ये वाला जो एनसेम्बल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स इंसुलेटेड सिस्टम, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा इंसुलेटेड को जो है रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ओपन सिस्टम को और कौन सा क्लोज्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है सेकंड आपका जो एंसेंबल है, कैनोनिकल एंसेंबल। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनोनिकल एंसेंबल। दूसरा जो आपके पास है वो है कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल,
सेम यहाँ पर भी लिखेंगे हम, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबली वाली जो लाइन है आपके पास, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, ये वाली लाइन सेम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है जी, तो ये भी क्या होती है आपके पास, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग सेम, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, हैविंग सेम टेम्परेचर, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल एंड वॉल्यूम, ये यहाँ पर सेम होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें इनकी जो सेपरेशन, जो बाउंड्रीज़ है उसका क्या सीन रहता है, तो यहाँ मैं पहले बना लेता हूँ। सेम जो है यहाँ पर कैसे बनाएं हम इसको, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, पेस्ट। पर ये जो वॉल होती है ना, वॉल मतलब इनके बीच की जो आपके पास सेपरेशन है वो इंसुलेटेड नहीं होती है वो, ठीक है, वो आपके पास इंसुलेटेड नहीं होती। तो हम यहाँ पर अगर बात करें, लिखना क्या है आपको, इंडिविजुअल असेंबलीज आर separated by rigid impermeable and conducting wall। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब देखो यहाँ पर वॉल कैसी है, कंडक्टिंग है, तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, हीट तो एक्सचेंज होगी, बट यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये आपका एक क्लोज्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट्स अ क्लोज्ड सिस्टम। सॉरी, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टीज़ थी जो कि सेम रह रही थी, वो हमने यहाँ पर चेंज नहीं करी। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है सेम रह रहे थे, हमने ऊपर भी देखा, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्योंकि टेम्परेचर सेम रह रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स अ क्लोज्ड आइसोथर्मल सिस्टम। क्लोज्ड आइसोथर्मल सिस्टम को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, विच कैन exchange energy in the form of heat, but not matter। मैटर को एक्सचेंज ये नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सिस्टम को। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है जी, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर, सील्ड, आपके पास कोई फ्लास्क है जिसको कि आपने वाटर बाथ में इमर्ज किया हुआ है, सील्ड, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एग्जांपल सील्ड फ्लास्क इमर्ज्ड इन आपके वाटर बाथ। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसका। तो ये है हमारा कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। वैसे इसका मैथमेटिकल पार्ट भी होता है ना, बट ऐसा क्लियरली मेंशन तो नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट भी करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, ये देखो सेम लाइन यहाँ पर भी हमने ये लिख लेनी है, कौन सी, ये वाली, कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबली हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम। एक यहाँ पे अलग होता है, वो है आपके पास केमिकल पोटेंशियल म्यू यहाँ पर रहता है। टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और केमिकल पोटेंशियल म्यू। ठीक है जी, केमिकल पोटेंशियल। तो ये है। अब हम अगर बात करें इसकी जो है बाउंड्री की, कि किस तरीके से यहाँ पर इसकी सेपरेशंस रहती है। ठीक है, तो इसका मैं बनाऊँगा ज़रा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये जो वॉल्स होंगी आपके पास, ये परमिएबल वॉल्स होगी। ठीक है, ये इम्परमिएबल नहीं, ये परमिएबल यहाँ पर वॉल्स होगी इस तरीके से। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सेम है, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल और वॉल्यूम, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल और वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पर भी टेम्परेचर हो गया,
केमिकल पोटेंशियल हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम, ये ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने लिखना भी यही है कि भाई यहाँ पर जो ये बाउंड्रीज होती है या फिर ऑल द असेंबलीज आर सेपरेटेड बाय परमिएबल एंड कंडक्टिंग वॉल्स। तो इन वॉल्स के थ्रू जो है एनर्जी का भी एक्सचेंज हो पाता है और साथ ही साथ मास का भी एक्सचेंज हो पाता है। तो ये जो है एक ओपन आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है सब में, तो ओपन आइसोथर्मल सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यही चीज़ें आप यहाँ लिख भी सकते हैं जी, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, जो बाउंड्रीज है या फिर असेंबलीज जो है, या मैं बोलूँ यहाँ पर ईच असेंबलीज are separated by rigid permeable and conducting wall which allow transfer of या फिर flow of, बोलो, transfer of both matter एंड एनर्जी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स द आपका ओपन आइसोथर्मल प्रोसेस, ओपन आइसोथर्मल प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत देख लिया ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में, कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो होगा टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हो गया, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया और आपके पास बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हो गई। ये 3 स्टैटिस्टिक्स है और इनकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी देखनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उससे पहले हम स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस से आपको थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लेना और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच।